कुछ वक्त पहले हमने आपको बताया था कि संभल हिंसा के आरोपी और शाही जामा मस्जिद के सदर जफर अली एडवोकेट आने वाले विधानसभा चुनाव में उतर सकते हैं। अब इस खबर पर मोहर लग चुकी है। जी हां, जफर अली ने खुद ऐलान कर दिया कि वो 2027 के विधानसभा चुनाव में मैदान में उतरेंगे। जफर अली का कहना है कि ये फैसला उन्होंने जनता के लगातार दबाव के बाद लिया। उन्होंने साफ कहा कि अगर कोई राजनीतिक पार्टी टिकट नहीं देती तो वो जनता की मांग पर निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि क्या एक हिंसा के आरोपी का चुनाव लड़ना लोकतंत्र के लिए सही संकेत है और कौन सी पार्टी ऐसे विवादित चेहरे को अपने साथ जोड़ने की हिम्मत करेगी। नमस्कार, मैं हूं चेष्टा नागर और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। संभल हिंसा का वो आरोपी जिस पर हिंसा भड़काने का भारी आरोप लगा, अब वो सीधे चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रहा है। शाही जामा मस्जिद के सदर जफर अली ने कल 16 अक्टूबर को सोशल मीडिया पर बम फोड़ दिया। जमानत मिलने के बाद 1 अगस्त को मुरादाबाद जेल से 131 दिन बाद रिहाई हुई थी और अब ठीक 2 महीने बाद उन्होंने अपने राजनीतिक इरादे साफ कर दिए हैं। जफर अली ने कहा कि जनता के लगातार दबाव के बाद मैंने तय किया कि 2027 का विधानसभा चुनाव लड़ूंगा। जनता चाहती है कि मैं उनका प्रतिनिधि बनकर उनकी आवाज उठाऊं। जी, मैंने ऐलान कर दिया है और मैं इलेक्शन लड़ना ही लड़ना है मुझे, चाहे मैं किसी पार्टी से लड़ूं या निर्दलीय लड़ूं। आवाम की मांग है, आवाम चाहता है पूरे संभल विधानसभा का, ग्रामीण क्षेत्रों से भी और शहरी इलाके से भी सब लोग यही कह रहे हैं। बूढ़े, बुजुर्ग, औरतें, जवान, युवा सब यही कह रहे हैं कि हम आपको जिताएंगे, आप लड़िए, अल्लाह का नाम लेके। हमारा भरोसा आप पर ही है, अल्लाह के बाद आप पर ही हम भरोसा करते हैं। बताया ना मैंने आपको कि पार्टी से अभी मेरी बातचीत, कई पार्टियों के संपर्क में हूँ मैं, या कई पार्टियां मेरे संपर्क में हैं। अभी हमने डिसाइड नहीं करा है। अभी हमारी आवाम में भी एक मत नहीं हो पाई है। कोई किसी पार्टी को कह रहा है, कोई किसी पार्टी को कह रहा है। अब जब सब एक मत हो जाएंगे तब हम देखेंगे कि हमें कौन सी पार्टी से लड़ना है। हालांकि मेरे पास कई पार्टियां मेरे संपर्क में। अब के परिवर्तन होना है, 100% इंशाल्लाह परिवर्तन होगा। वो 2 धड़े हों, 3 धड़े हों या 4 धड़े हों या एक ही हो, अब के इंशाल्लाह हर कीमत पर परिवर्तन होना है। जी, ऐलान तो वो भी उन्होंने भी किया है, मैं भी कर रहा हूँ। ऐलान तो कोई भी कर सकता है, लेकिन उन्होंने ये ऐलान नहीं किया कि वो कौन सी पार्टी से लड़ेंगे। नवाब इकबाल साहब ने अभी ये कहा कि वो सपा से ही लड़ेंगे। क्या मालूम है उन्हें सपा का टिकट होता है या नहीं होता। अगर सपा का टिकट होता तो सपा से उनका ये ऐलान भी तो नहीं हुआ ना अभी कि वो सपा से ही लड़ेंगे, क्योंकि नवाब इकबाल साहब ने, MLA साहब ने जो ऐलान किया है वो सिर्फ ये किया है कि 2027 में MLA का चुनाव लड़ेंगे, लेकिन किस पार्टी से लड़ेंगे ये उन्होंने नहीं बताया। अब ये क्या मालूम है कि वो समाजवादी से ही लड़ेंगे या किसी और पार्टी से लड़ेंगे। क्या होगा क्या नहीं होगा अभी ये तो भविष्य की बात है। अब आप सुनिए बड़ा खुलासा। जफर अली का बयान सुनकर राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई। जफर अली ने खुद बोला, मैं कई राजनीतिक पार्टियों के संपर्क में हूं। अब देखने वाली बात होगी कि कौन सी पार्टी उन्हें अपने साथ शामिल करती है। जफर अली का नाम संभल हिंसा के आरोप में सुर्खियों में आया था। पुलिस ने उन पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाया था, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया था। हालांकि अब वो जमानत पर बाहर है। उनकी रिहाई के बाद उन्हें समर्थन में बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए थे। वहीं दूसरी ओर कई लोगों ने उनके खिलाफ आवाज भी उठाई थी। अब जब उन्होंने चुनाव लड़ने का ऐलान किया है तो ये मामला एक बार फिर राजनीतिक और धार्मिक दोनों रूपों में चर्चा का विषय बन गया है। फिलहाल संभल की गलियों में एक ही चर्चा है, क्या जफर अली वाकई विधायक बन पाएंगे या फिर ये सियासी प्लान सिर्फ खबरों की सुर्खियों तक ही सिमट जाएगा। तो कहानी अब दिलचस्प मोड़ ले चुकी है। एक वक्त था जब जफर अली पर हिंसा भड़काने का आरोप था और आज वही व्यक्ति चुनावी अखाड़े में उतरने की तैयारी कर रहा है। जनता का दावा है कि वो उन्हें जिताएगी, लेकिन सवाल वही पुराना, क्या वाकई जनता ऐसे उम्मीदवार को मौका देगी जिस पर दंगे का दाग है? और क्या कोई पार्टी अपने सियासी फायदे के लिए उस दागदार चेहरे को टिकट देने का जोखिम उठाएगी, खासकर जब जफर कई पार्टियों से डील कर रहे हैं? ये तो साफ है कि जो पार्टी टिकट देगी वो दंगाइयों की सियासी सौदेबाजी में फंस जाएगी। संभल फिर से हिंसा का अखाड़ा बनेगा क्या? अब ये फैसला जनता के हाथ में है। आपकी क्या राय है? क्या जफर अली का ये चुनाव लड़ना सही कदम है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें X, Facebook और Instagram पर भी फॉलो कर सकते हैं।